दोस्तों हम आज बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में, यानी कि रूसी के बारे में, कि रूसी क्या है, ये किन कारणों से होती है और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम डैंड्रफ को यानी कि रूसी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों डैंड्रफ आजकल के जमाने की एक बहुत कॉमन समस्या बनता चला जा रहा है। हालांकि ये एक हार्मलेस क्रॉनिक कंडीशन है, लेकिन इसके कारण जब स्काल्प में इचिंग बहुत ज्यादा होती है तब पेशेंट को एम्ब्रेसमेंट होता है। डैंड्रफ हमारी स्काल्प में डेड स्किन सेल्स के झड़ने के कारण होता है। ऐसा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि ये किसी भी व्यक्ति में नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की स्काल्प की जो स्किन होती है वो लगातार डेवलप होती है और जो पुरानी डेड स्किन होती है वो झड़ती रहती है और इसी डेड स्किन को डैंड्रफ कहा जाता है। जब कभी ये बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगता है तब ये एक बीमारी का रूप लेने लगता है। डैंड्रफ में स्काल्प की स्किन ड्राई हो जाती है या ग्रीजी हो जाती है और उसमें से व्हाइट या येलो कलर के फ्लैक्स झड़ने लगते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। सबसे प्रमुख कारण है स्काल्प की सफाई ठीक तरीके से ना करना। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो शैम्पू का लगातार उपयोग नहीं करते हैं और तेल वो कंटिन्यूअसली लगाते रहते हैं। तो जब वो तेल लगाते हैं तो उसके कारण उनके स्काल्प में धूल मिट्टी जमा होने लगती है और उसके कारण स्काल्प की जो डेड सेल्स होती हैं वहां पर जमने लगती हैं और उसके कारण उनमें डैंड्रफ बहुत ज्यादा मात्रा में डेवलप हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो कंघी ठीक तरह से नहीं करते हैं, यानी कि कॉम्बिंग सही से नहीं करते हैं। दोस्तों कॉम्बिंग हमारे स्काल्प के लिए एक बहुत जरूरी प्रोसेस है, बालों के लिए एक बहुत जरूरी प्रोसेस है, क्योंकि इसके कारण हमारे स्काल्प में हवा जाती है और उसका ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। इसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स अनावश्यक रूप से चिंता करते हैं तो उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, जिसके कारण स्किन की जो सेल्स होती हैं वो डेड होने लगती हैं और उसके कारण भी उनमें डैंड्रफ ज्यादा होने लगता है। बहुत सारे पेशेंट्स में डाइट भी डैंड्रफ का एक प्रमुख कारण माना जाता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अनहेल्दी डाइट खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, एल्कोहल का सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं या तला चिकना पदार्थ बहुत ज्यादा खाते हैं। तब उस कंडीशन में उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, न्यूट्रिशन उनके शरीर को पूरी तरह से नहीं मिलता है, उनके स्काल्प को न्यूट्रिशन पूरी तरह से नहीं मिलता है, जिसके कारण उनके स्काल्प की जो स्किन होती है वो डेड होने लगती है और वहां पर डैंड्रफ बहुत ज्यादा डेवलप होने लगता है। इसके अलावा जरूरत से ज्यादा चिंता करना और देर रात तक जागना या सही से नींद पूरी ना करना भी डैंड्रफ का कारण होता है। इसके अलावा दोस्तों एक फंगस भी होती है जिसे मैलासीजिया ग्लोबोसा कहा जाता है। 2007 में एक रिसर्च में यह पाया गया कि मैलासीजिया ग्लोबोसा के कारण बहुत सारे पेशेंट्स में डैंड्रफ के जो केसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इससे ही मिलती जुलती एक कंडीशन होती है दोस्तों जिसे सीबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स सीबोरिक डर्मेटाइटिस को ही डैंड्रफ का एक प्रकार मानते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस एक बिल्कुल अलग बीमारी है जिसमें हमारी स्किन में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, स्काल्प में रेड पैचेस पड़ने लगते हैं, बहुत ज्यादा इचिंग होने लगती है और कभी कभी सीबोरिक डर्मेटाइटिस जब बहुत ज्यादा हो जाता है तब नाक के फोल्ड्स में यानी कि इन हिस्सों में भी रेड कलर के पैचेस बहुत सारे पेशेंट्स में पाए जाते हैं। आईब्रोज में भी डर्मेटाइटिस देखा जाता है। पेशेंट्स की स्किन ग्रीजी हो जाती है, रेड हो जाती है और उससे येलो या व्हाइट कलर के फ्लैक्स झड़ने लगते हैं। सीबोरिक डर्मेटाइटिस जेनेटिक कारणों से हो सकता है, हार्मोनल कारणों से हो सकता है या फिर किसी इम्यून रिलेटेड फैक्टर के कारण भी पेशेंट्स में सीबोरिक डर्मेटाइटिस के केसेस देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि किन होम्योपैथिक दवाओं से हम डैंड्रफ को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा दोस्तों कि किसी भी होम्योपैथिक दवा के उपयोग के साथ आप बालों की सफाई के लिए अच्छे शैम्पू का यूज जरूर करें। तो इसमें आर्निका शैम्पू आता है, बीएनटी कंपनी का भी एक शैम्पू आता है और बीजेन कंपनी का भी ओमियो एंटी डैंड्रफ शैम्पू आता है। तो आप इन तीनों में से किसी भी कंपनी का शैम्पू यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग लगातार करें। हर 1-2 दिन में अपने बालों को अच्छी तरह से धोएं और उनको अच्छी तरह से कॉम्बिंग करें, यानी कि उनमें अच्छी तरह से कंघी करें। रूसी के लिए जो सबसे प्रमुख मेडिसिन होम्योपैथी में मानी जाती है दोस्तों वो है काली सल्फ।
इसमें पेशेंट की स्किन जो होती है वो मॉइस्ट हो जाती है, उससे येलो कलर के फ्लैक्स झड़ने लगते हैं। तब उस कंडीशन में हमें इसे 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों मेजेरियम। इसे हमें 200 पोटेंसी में यूज करना है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत सारे सिम्टम्स सीबोरिक डर्मेटाइटिस के देखने को मिलते हैं, यानी कि उनके स्काल्प पे डेंड्रफ बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लगता है, स्किन मॉइस्ट हो जाती है और उस मॉइस्ट स्किन के कारण उनमें डैंड्रफ जो है वो चिपकने लगता है, उसकी पपड़ी बनने लगती है और बहुत सारे पेशेंट्स में स्किन रेड हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तब उस कंडीशन में हमें मेजेरियम 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को लगातार कुछ दिनों तक पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों नेट्रम म्यूरियाटिकम। ये भी डैंड्रफ या रूसी के लिए होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। हमें इसे 200 पोटेंसी में यूज करना चाहिए और इसकी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनकी स्किन ग्रीजी होती है, यानी कि बहुत ज्यादा ऑयली होती है, बहुत ज्यादा ऑयल सीक्रेट होता है, फेस से भी ऑयल सीक्रेट होता है और स्काल्प से भी ऑयल सीक्रेट होता है, क्योंकि उनकी जो सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव होती हैं। तब उस कंडीशन में हमें उन पेशेंट्स को नेट्रम म्यूरियाटिकम देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों सेनिक्यूला एक्वा। होम्योपैथी में सेनिकुला एक्वा को डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन माना जाता है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनकी आईब्रोज में भी डैंड्रफ डेवलप होने लगता है, बालों में बहुत ज्यादा इचिंग होती है, स्काल्प पे बहुत ज्यादा इचिंग होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, पसीना उन्हें बहुत आता है और खास तौर से सोते समय उनके स्काल्प में बहुत ज्यादा इचिंग होती है। तब उस कंडीशन में हमें सेनिक्यूला एक्वा 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस को हमें 30 पोटेंसी में यूज करना है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनकी स्किन मॉइस्ट होने लगती है, उससे थिक येलो स्टिकी फ्लूइड निकलने लगता है और कभी कभी उस फ्लूइड में से बहुत ज्यादा ऑर्डर आती है, यानी कि बदबू आती है। तब उस कंडीशन में हमें उन पेशेंट्स को ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में देना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका उपयोग करने से हम डैंड्रफ को पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इसमें हमें 3 मेडिसिन लेकर आना है, मेजेरियम 200 पोटेंसी में, सोराइनम 200 पोटेंसी में और नेट्रम म्यूरियाटिकम 12x पोटेंसी में। मेजेरियम और सोराइनम की 2-2 बूंद दिन में 2 बार अल्टरनेट डे पेशेंट्स को देना है, यानी कि जिस दिन हम मेजेरियम लें उस दिन पेशेंट को सोराइनम ना दें और उसके अगले दिन सोराइनम दें, फिर उसके अगले दिन मेजेरियम दें। इस तरह से हमें उसका एक क्रम बनाना है और इसके साथ साथ नेट्रम म्यूरियाटिकम 12x पोटेंसी में हर दिन पेशेंट्स को 4-4 गोली दिन में 3 बार देना है। इसके साथ साथ दोस्तों जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि पेशेंट्स को स्काल्प की साफ सफाई बहुत ज्यादा रखनी है ताकि उसमें धूल और मिट्टी बिल्कुल इकट्ठी ना हो। अपने बालों को अच्छी तरह से धोना है, शैम्पू करना है और शैम्पू जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप आर्नी का शैम्पू आता है उसको भी यूज कर सकते हैं, BND कंपनी का शैम्पू आता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू, आप उसे भी उपयोग कर सकते हैं और बीजेन कंपनी का ओमियो एंटी डैंड्रफ शैम्पू आता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों